वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आत्मविकास और संप्रेषण। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं आत्मविकास क्या चीज़ है। आत्मविकास दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और विकास। आत्म से सामान्य रूप में आशय एक व्यक्ति जो भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक जो अवधारणाएं होती हैं वो धारण करता है, उसे उसका आत्म कहेंगे। व्यवहार विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की जटिल क्रियाओं का आधार जो मानसिक पद्धति है वह आत्म है। विकास के परिप्रेक्ष्य में आत्मविकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है। आत्मविकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति या उन्नति या अवनति होती है। मानव के मानसिक और शारीरिक पक्ष में जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उसे ही हम उसका विकास कहेंगे। तो ये है आत्मविकास के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि संचार, संप्रेषण और आत्मविकास दोनों में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। संप्रेषण या संचार जो है आत्मविकास के साथ एक दूसरे के परस्पर पूरक है, क्योंकि बिना संप्रेषण के आत्मविकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बिना आत्मविश्वास के भी प्रभावी संप्रेषण नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम लिखित, मौखिक, शाब्दिक, अशाब्दिक आदि का कौशलपूर्ण प्रयोग आत्मविकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संप्रेषण और आत्मविकास की अंतर संबंधता के लिए कुछ पॉइंट है, जैसे संप्रेषण सीखने का यंत्र है। संप्रेषण सीखने का सर्वव्यापी साधन है। परिवार, समाज और समूह से शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति लगातार निरंतर सीखता है। प्रारंभ से ही पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप हाव भाव, मुख्य अभिव्यक्ति, उच्चारण, सांकेतिक भाषा और दृश्य भाषा को सीखता है। उसी के अनुरूप वह अपनी अभिव्यक्ति भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण ज्ञान को एक दूसरे के पास भेजता है। संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान एक दूसरे से बाहर, एक के माध्यम से दूसरे के पास प्रेषित होता है। पुस्तक है, शिक्षक है, इंटरनेट, चित्र, चलचित्र है। ये इसके बाद ज्ञान प्रदान करने के जो समस्त माध्यम संप्रेषण के माध्यम है। व्यक्ति अपने आत्मविकास के लिए मैं कौन हूँ संप्रेषण के द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण सूचना का स्रोत है। आत्मविकास, ज्ञान वृद्धि एवं कार्य कौशल संबंधी समस्त सूचनाएं संप्रेषण के द्वारा प्राप्त होती है। जनसंचार के माध्यम नवीन घटनाएं, तथ्यों से व्यक्ति को अवगत कराते हैं और उसी के अनुरूप वह अपने व्यवहार को परिवर्तित करता है। संप्रेषण अंतर वैयक्तिक संबंधों की स्थापना करता है। संप्रेषण के द्वारा ही व्यक्ति समाज, समूह और संगठन से संबंधों को प्रारंभ, स्थायी और प्रगाढ़ बनाता है। समूह परिचर्चा, सेमिनार, सार्वजनिक प्रस्तुति आदि में श्रोता और वक्ता के रूप में विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपने आत्मविकास में निरंतर प्रगति करता है। अगला पॉइंट है संप्रेषण प्रभावित करने और प्रभावित होने की प्रक्रिया है। प्रभावित करने और प्रभावित होने की प्रक्रिया है। संप्रेषण के द्वारा ही व्यक्ति या समूह को प्रभावित किया जाता है तथा सूचनाओं एवं संदेशों का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण केवल श्रोताओं को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि विभिन्न संदेश प्रापक संप्रेषण को भी अपनी प्रतिपुष्टि या प्रत्युत्तर द्वारा प्रभावित करते हैं। इस प्रकार संप्रेषण प्रभावित करने और प्रभावित होने की एक प्रक्रिया है। लास्ट पॉइंट है आत्मविकास की भूमिका। संप्रेषण एवं आत्मविकास के अंतर संबंध में आत्मविश्वास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि प्रभावी संप्रेषण तभी संभव है जब संप्रेषक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संदेश संप्रेषित करे। आत्मविश्वास आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। व्यक्ति के आत्मविकास को तब तक प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक उसमें पूर्ण आत्मविश्वास न हो।
इस प्रकार आत्मविश्वास, आत्मविकास और संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो संचार, संप्रेषण और आत्मविकास के संबंध को व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है। इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संचार या संप्रेषण जो बोलते हैं, उसके द्वारा आत्मविकास कैसे किया जा सकता है, या संप्रेषण द्वारा आत्मविकास में सुधार कैसे किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। संचार के प्रभावी माध्यम व्यक्ति के आत्मविकास में अत्यधिक सहायक होते हैं। संप्रेषण में प्रयुक्त भाषा की गति, प्रभावी लेखन क्षमता और दैहिक भाषा तथा सुनने समझने की शक्ति के माध्यम से व्यक्ति का आत्मविकास संभव होता है। कुछ पॉइंट है, जैसे मौखिक संचार के माध्यम से आत्मविकास। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति सफल नहीं होता जो बुद्धिमान होता है। जो बुद्धिमान तो है पर सफल हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे को अगर वो मौखिक संचार से संतुष्ट नहीं कर पाता है और वो कितना भी बुद्धिमान हो तो वो सफल नहीं होगा। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों से दूसरे को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेता है, भले ही वह बुद्धिमान न हो, तो वो अवश्य सफल होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी भाषा तथा तर्कों के आधार पर अपनी बात को कोई सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिससे वह केवल सफलता ही नहीं पाते बल्कि उनके स्वयं के आत्मविकास में निरंतर बढ़ोतरी भी वो कर लेते हैं। भाषा के संचार माध्यम से आत्मविकास। भाषा की समझ और उसके सही प्रयोग से व्यक्ति के आत्मविकास में बढ़ोतरी संभव होती है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार समझते हैं, परंतु अंग्रेजी का आपका ज्ञान बहुत कम है। यदि आपके सामने कोई अति विद्वान व्यक्ति अंग्रेजी में आपको भाषण देगा, तब भी आप उसकी बात को नहीं समझेंगे, न ही आपके मन में उसके प्रति अत्यधिक आदर जगेगा। अतएव व्यक्ति को उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिस भाषा का ज्ञान उसके श्रोताओं को है, तभी वह उनका आदर करेगा और इस प्रकार आपका आत्मविकास संचार के माध्यम से संभव होगा। लिखित संप्रेषण द्वारा आत्मविकास। जितना भी लेखन कार्य होता है वह एक प्रकार का संचार माध्यम है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए जो कुछ लिखता है वह लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। व्यक्ति ने जितना स्पष्ट समझ में आने वाली सामग्री लिखी है, पढ़ने वाला अगर उसे उतनी ही आत्मीयता और गहनता से पढ़ेगा, तब उसे समझकर अपने ऊपर लागू करेगा और उसका आत्मविकास संभव होगा। हम यह पुस्तक छात्रों के अगर हितार्थ में लिखते हैं और छात्र ज्ञान सामग्री, विषय सामग्री पढ़कर परीक्षा में अगर अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, तो स्वतः आत्मविकास संभव हो सकता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो संचार संप्रेषण द्वारा आत्मविकास किया जा सकता है या आत्मविकास में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट होंगे आपके बुक और गाइड में, तो उसे आप और अवश्य ऐड कर लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और यदि आपके पास कोई उपयोगी सुझाव इस चैनल के लिए होंगे तो उसे अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।